गांव मध्यपुर चारों तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ था। यह गांव दिन में तो आम गांव जैसा ही लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता। गांव के बड़े बुजुर्ग का कहना था कि गांव के पुरानी कुएं के पास रात में कोई नहीं जाता। वहां अक्सर सफेद साड़ी पहने एक महिला की परछाई दिखाई देती देती है, और जिसने भी उसे देखने की कोशिश की वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव के ही एक युवा विक्रम को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। विक्रम एक पढ़ा लिखा लड़का था जिसने शहर में अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अब गांव वापस लौटकर अपने पिता के साथ खेत में हाथ बटाने लगा था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने इस कहानी का मजाक उड़ाया। उसने कहा, यह सब बुजुर्गों की बनाई बात है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। अगर हिम्मत है तो आज रात कुएं के पास चलो, मैं साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। उस रात विक्रम और उसके तीन दोस्त रघु, अर्जुन और दीपक लालटेन लेकर कुएं के तरफ निकल पड़े। रास्ता सुनसान था। घने पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने डरते हुए कहा, भाई मुझे तो यह ठीक नहीं लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन विक्रम ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो, हम बस वहां जाकर देखेंगे और फिर लौट आएंगे। जब वह कुएं के पास पहुंचे तो वहां से सब कुछ शांत था। विक्रम ने मजाक करते हुए कहा, देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, बस बेवजह का डर फैलाया हुआ है। तभी अचानक हवा तेज हो गई और कुएं के पास जल रहा उनकी लालटेन बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी अर्जुन ने देखा कि कुएं के पास एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी है। अर्जुन कांपती आवाज में कहा, वे विक्रम, देखो वह। विक्रम ने मुड़कर देखा और उस आंख खुली की खुली रह गई। औरत की आंख लाल थी और उसके चेहरे की किसी कंकाल की तरह थे। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे क्यों जगाया? औरत की क्रस आवाज सुनकर विक्रम और उसके दोस्त की सांस थम गई। उनकी टार्च की रोशनी औरत पर पड़ी और उसका चेहरा और भी भयानक दिखने लगा। सफेद साड़ी खून से लाल हो रही थी और उसके पैरों के निशान उल्टे थे। अर्जुन घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर किसी चीज से उलझ गए और वह गिर पड़ा। रघु कहते हुए बोला, तुम कौन हो और यह क्या कर रही हो? औरत ने धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं वह हूँ जिसे दुल्हन बनने से पहले मार दिया गया। मेरी शादी अधूरी रह गई थी और अब हर रात मैं अपना बदला लेने आती हूँ। जो भी यहाँ आता है वह जिंदा नहीं लौटता। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें जाने दो। लेकिन औरत ने जोर से चीख मारी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पेड़ों से पक्षी उड़ गए और आसमान में काले बादल घिर आए। दीपक ने डरते हुए कहा, भागो यहाँ से भागो। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनका पैर जैसे जमीन में धंसा हुआ था, वे हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी औरत ने विक्रम की तरफ इशारा किया और बोली, तुमने मेरी कहानी सुनी होगी, उसके बाद ही मैं फैसला करूंगी कि तुम्हें छोड़ना है या नहीं। चारों दोस्त के पास और कोई चारा नहीं था। वह डर के मारे सहम गए और औरत की बात सुनने को मजबूर हो गए। औरत ने कहना शुरू किया, सालों पहले इस गांव में मेरी शादी हो रही थी। मेरा नाम सावित्री था। मैं बहुत खुश थी, लेकिन जिस रात मेरे शादी होनी थी उस रात मेरे होने वाले पति और उनके परिवार ने दहेज के लिए मुझे जिंदा जला दिया। मैं तड़प तड़प कर मर गई और मुझे बाहर भगा दिया गया। तब से मैं इस कुएं में रहने लगी हूँ। फिर वह औरत उन चारों दोस्तों को छोड़ देती है। फिर उस कुएं में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही हम रोज डेली नए नए हॉरर स्टोरी अपने चैनल पर लाते रहते हैं।